हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया। यानी कि हर्डमानिया का टैडपोल लार्वा क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट सेकेंड है सीफेलोकोल्डेटा एंड यूरोकोल्डेटा। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ पेपर सेकेंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया। ठीक है, चलिए तो टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया ये रहा हमारा टॉपिक। बहुत शानदार, बहुत दमदार टॉपिक है टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया। ऐसे मान लो पेपर में आ गया तो छोड़ना मत, अच्छे से याद करना, समझना। और आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ लो। चलिए तो सबसे पहले ना ये देखते हैं ये टैडपोल लार्वा होता है क्या। यार ये एक जीव होता है। क्या होता है? एक जीव होता है। देखो इसको हर्डमेनिया बोल दो, हर्डमानिया बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर्डमेनिया क्या है बेटा, देखो हर्डमेनिया का टैडपोल लार्वा को, ठीक है लाइन पे ध्यान देना, हर्डमेनिया के टैडपोल लार्वा को हिंदी में हर्डमेनिया का पुच्छिए लार्वा कहते हैं। पहली लाइन है, ठीक है, हर्डमेनिया का पुच्छिए लार्वा कहते हैं। ये लिखा हुआ, अच्छे से पढ़ो, याद करो ठीक से, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, पेपर आने वाला। ठीक है, ये क्या, ये एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला, ठीक है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला कोल्डेड लक्षण वाला एक जीव होता है। ठीक है, जिसमें कोल्डेड लक्षण पाए जाते हैं वो वाला एक जीव होता है। जिसमें कोल्डेड लक्षण कौन से, पूंछ भी होती है, नोटोकॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड होती है। अब नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड और जो टेल होती है वो कहाँ कहाँ होती है वो सब कुछ दिखाऊंगा। अभी डरो मत, घबराओ मत। फिलहाल तो एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला कोल्डेड लक्षण वाला क्या होता है, ये एक जीव होता है जिसमें टेल भी होती है, नोटोकॉर्ड भी होता है और नर्व कॉर्ड भी होती है। ठीक है, अब देखो जो बाद में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना। ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछता है आपसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो एक लाइन पे ध्यान देना, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ध्यान देना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो बाद में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बैस का हार्डमेनिया में बदल जाता है, जो एक स्त्री जीव है। अब बात ये आती है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये क्या होता है? बस कुछ नहीं, ठीक है, इसका सुधरा हुआ रूप होता है। अरे यार किसका? टैडपोल लार्वा का सुधरा हुआ रूप, जिसमें से कोल्डेड लक्षण गायब हो जाते हैं। जैसे नोटोकॉर्ड हो गया, नर्व कॉर्ड हो गई, सेंसर्स हो गए इसमें हमारे, यानी कि सेंसर ऑर्गन्स होते हैं वो, ये कुछ लक्षण गायब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लेकिन अभी आगे इसके बारे में पूरा डिटेल दी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये देखते हैं ये रहता कहाँ पे है, क्योंकि यार इसके बारे में पढ़ लें, बेसिक कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैबिट एंड हैबिटल, तो सिंपल सी बात है, टैडपोल जो होता है ना वो हार्डमेनिया का स्वतंत्र तैरने वाला लार्वा होता है। ठीक है, ये निषेचन के 10 से 12 घंटे बाद उत्पन्न होता है। ओहो, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला क्या होता है? लार्वा होता है, जीव होता है। 10 से निषेचन जब होगा 10 से 12 घंटे बाद ये उत्पन्न होता है। भोजन ग्रहण करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुख चोल बंद रहता है। जो मुख चोल होता है ना, ये वाला डायग्राम पे जाओगे तो समझ जाओगे। डायग्राम जो है ना हमारा, ये वाला डायग्राम जो है, यहाँ पे डायग्राम मिलेगा आपको। ये तुम देख रहे हो ना, इसका माउथ, ये वाला, ये माउथ जो होता है ये मुख चोल होता है। ये मुख चोल क्या होता है? इसका बंद होता है, तो खाना कहाँ से ग्रहण करेगा यार, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी ज़रा ध्यान दो बेटा ठीक से, ठीक है, ओके। ये प्रकाश धनात्मक और गुरुत्व ऋणात्मक होता है। चलिए इस लाइन को लिखी हुई मत लिखिए, मर्जी है, लेकिन ये जो की फीचर मैंने लिया है ना, ये अच्छे से पढ़ लेना। इसका साइज़ क्या होता है, इसका रंग कैसा होता है, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहले देखो वही लिखते हैं यार, सिंपल सी बात है, साइज एंड स्ट्रक्चर। देखो ये लगभग 3 mm लंबा अंडाकार शरीर और एक लंबी पूंछ वाला होता है, जो पानी में तैरने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि यह लगभग 3 मिलीमीटर लंबा होता है। साइज़ क्या? 3 मिलीमीटर लंबा। कैसा होता है? अंडाकार शरीर होता है इसका, ठीक है, और एक लंबी पूंछ वाला होता है। एक लंबी पूंछ वाला होता है जो पानी में तैरने में, कौन, जो पूंछ होती है ना वो पानी में तैरने में मदद करती है। लंबी पूंछ वाला यानी कि 3 mm लंबा होता है, अंडाकार होता है और पूंछ वाला एक जीव होता है, और पूंछ जो होती है वो तैरने में हेल्प करती है। ठीक है, साइज़ हो गया, हटाओ इसको, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कोल्डेड लक्षण जो मैंने ऊपर दिया ना, कोल्डेड लक्षण जो बताया मैंने तुम्हें, देखो जैसे नोटोकॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड, ठीक है, और मसल वेंट्स, ये सब प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। ऑर्गन्स यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स इसमें प्रकाश
ग्राही या और संतुलन अंग होते हैं जो मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। इसमें प्रकाशग्राही और संतुलन अंग होते हैं जो ब्रेन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पहले बस हेडिंग बाई हेडिंग याद कर लो, बाकी अपने पास से अच्छे से बना बना के लिख के आना। और क्योंकि यार थ्योरी है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी ना कि यार रिएक्शन गलत होगी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बस हेडिंग होनी चाहिए आपको याद। जैसे आपने याद कर लिया इसका साइज एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर आपने याद करा कोऑर्डिनेट लक्षण, यानी कि कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा है ये कोऑर्डिनेट फीचर, ये याद कर लिया आपने। थर्ड पॉइंट पे इसका आपने याद कर लिया सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं इसके अंदर, फिर अटैचमेंट और टेल वगैरह, न्यूट्रिशन क्या खाता पीता, ये हेडिंग याद हो गए तो उसके बारे में आप बना बना के भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। संवेदी अंग, इसमें प्रकाशग्राही और संतुलन अंग दोनों होते हैं। और ध्यान देना अटैचमेंट, 3 जो आगे का सिरा होता है ना ये वाला, अभी पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर में, टेंशन मत लो। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एडसी पेपेली होती है इसमें ये, ठीक है, पेपेली, इसके अंदर 3 जो हैं एडसी पेपेली होती हैं जो किसी भी सतह से चिपकने में हेल्प करती हैं। 3 होती हैं मात्र, ज़्यादा नहीं। और देखो इसकी पूंछ कितनी बड़ी होती है, मैंने बोला था ना कि ये लंबी पूंछ वाला समझ रहे हो नहीं, लंबी पूंछ वाला लार्वा है ये। कितना इसकी लंबाई कुल 3 कितनी होती है, इसमें कितनी लिखी हुई है हमारी लंबाई इसकी 3 mm होती है। यार 3 mm का तो बहुत छोटा हो गया, 3 mm होती है, ये 3 सेंटीमीटर होती है। 3 mm का तो बड़ा छोटा सा जीव हो गया ये, है नहीं, है हो गया नहीं हो गया, बहुत छोटा सा जीव हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को हम, ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए देख लो ज़रा अटैचमेंट। तो अगले 3 सिरों पर चिपकने वाली पेपिला, ठीक है, यानी कि एडहेसिव जिसे बोलते हैं, चिपकने वाली पेपिला होते हैं जो किसी आधार पर चिपकने में मदद करती हैं। ठीक है, 3 होती हैं ये, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर लक्षण होते हैं, बस इस तरह से याद करना। न्यूट्रिशन क्या खाता पीता, ये भोजन नहीं करता और केवल कुछ घंटों तक ही जीवित रहता है, जिससे ये जुड़ने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ सके। ठीक है, ये भोजन नहीं करता और कुछ घंटे तक जीवित रहता है। उसके बाद रेट्रोग्रेसिव, ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये वयस्क में चेंज हो जाता है। चलिए बाद में देखते हैं अभी इस चीज़ के बारे में। अब आ गई हमारे पास टेडपोल स्ट्रक्चर। ध्यान देना बेटा, बेसिक की फीचर हो गए, आराम से कवर करो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझो इस चीज़ को। अब आ गया टेडपोल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टेडपोल। चलो देखते हैं भाई टेडपोल की संरचना में आप क्या क्या देते हो। देखो इसके 2 भाग होते हैं, मेनली 2 भाग होते हैं। देखो एक ये वाला भाग होता है हेड इसका, या धड़ बोल देते हैं इसको, ये वाला, एक ये वाला भाग हो गया इसका हेड, और इतना भाग हो गया इसका टेल। 2 भागों से होता है हेड और टेल। अब हेड देखियो कितना डिफिकल्ट टाइप का बनाया गया, पर समझ जाओगे, बस कुछ नहीं लिखना है इसमें। देखो 3 एडहेसिव पेपिली यानी कि पेपिला होता है जिनके द्वारा ये चिपकता है, ठीक है। और ऊपर जो होता है वो सेंसरी वेसिकल होता है जिसके अंदर ये होता है वो होता है। बस एक बार अगर डायग्राम बनाना आ जाए, अगर एक बार डायग्राम बना लिया आपने इसका ठीक से, तो थ्योरी बिल्कुल इजी है, 2 रुपये के इजी से भी इजी। देखो यही मैंने लिखा है इसमें सब कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखो बेटा ये इसकी लंबाई जो हेड है ना, धड़, हेड या ट्रंक, ठीक है, इसकी लंबाई 0.3 mm होती है, क्योंकि यार 3 mm का तो कुल होता है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 0.3 mm होती है, ठीक है। अग्र सिरे पर 3 एडहेसिव पेपिला, ठीक है, एडहेसिव क्या लगा हुआ होता है, पेपिला, ठीक है, एडहेसिव पेपिला। अग्र सिरे पर 3 एडहेसिव पेपिला होती हैं जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान इसे चिपकने में सहायता करती हैं, ठीक है, बता दिया मैंने 3 कहाँ होती हैं। धड़ की ऊपरी सतह पर गहरा अंडाकार सेंसरी वेसिकल या ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें ओसेली और ओटोलाइट स्थित होते हैं। ये वाला ये होता है, ये देख रहे हो, ये वाला भाग इतना, ये होता है सेंसरी वेसिकल जिसको आप ब्रेन कहते हो, ठीक है, सेंसरी वेसिकल जिसको आप ब्रेन कहते हो। और अगर आपको डिटेल से देखना है तो वो ये है हमारा, ठीक है, ये हैगा, ये है ये सेंसरी वेसिकल, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्रेन कहते हो। अगले सिरे पर सेरेब्रल कोन होती है, पिछले सिरे पर जो है हमारा ये विसेरल गैंग्लियन होती हैं, और विसेरल गैंग्लियन से ना पीछे को यानी कि नर्व कोड निकलती है, ये इस साइड में ना नर्व कोड निकलती है, इसके चारों तरफ पूछा जाती है। यही तो बना हुआ डायग्राम, एक सिंपल सा है, ठीक है। चलिए पहले देखो मैंने क्या क्या लिखा है, यहाँ पे देखो ये पूंछ, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। ये इसके अग्र सिरे पर 3 एडहेसिव पेपिला होती हैं जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान चिपकने में हेल्प करती हैं। धड़ के ऊपरी सतह पर अंडाकार सेंसरी वेसिकल लगा होता है जिसको आप ब्रेन कहते हो, ठीक है। इसमें आगे की तरफ सेरेब्रल कोन होती है, और पीछे की तरफ विसरल गैंग्लियन होती हैं जो टेल तक नर्व कोड बनाते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ
ये पीछे की तरफ दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जूम करके दिखाऊं? चलो लो ये और जूम कर दूं, अरे यार कहीं अलग ना हो जाए, कोई दिक्कत ना, चलो इतने रहने दो, इतने रहने दो, ये ऐसे रहने दो। ये तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ पर ये तुम देख रहे हो, ये हमें क्या देखना है, ये देखो ध्यान से देखना अब इस चीज़ को। ये वाला जो भाग है ना हमारा, इसमें मत देखो तुम, इसमें देखो, ये वाला भाग है, ये वाला दिखाई दे रहा, ठीक है। आगे की तरफ सेरेब्रल कोन होती है और पीछे की तरफ विसरल गैंग्लियन होती है। अब जो ये विसरल गैंग्लियन होती है ना, यही नर्व कोड बनाती है कहाँ तक, इस टेल तक। ये नर्व कोड है, ये वाली बीज वाली नर्व कोड है जो टेल तक बनाती है, और चारों तरफ इसके जो है ना वो पंख वगैरह आ जाते हैं, फिन। ये क्या है, ये इसके पंख हो गए, फिन हो गए, ठीक है, टेल फिन जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे बना बना के बड़े आगे लिख देना, ठीक है, कोई डरो मत, घबराओ मत, इतना ईजी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है यार। देखो इसके आगे की तरफ सेरेब्रल कोन तथा पीछे की तरफ विसरल गैंग्लियन होता है जो टेल तक एक नर्व कोड बनाते हैं। मुंह जो होता है अग्र पृष्ठ तल पर यानी कि एंटेरोडोर्सल पर स्थित होता है, अग्र पृष्ठ तल। ये वाला ये है माउथ, ये हैगा माउथ, ठीक है। माउथ जो होता है वो अग्र पृष्ठ तल पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं, आगे को घबराओ मत अभी, अरे इजी है। अब देखो जो ग्रसनी है ना, ग्रसनी की पार्श्व सतहों पर केवल छः स्टिग्मेटा होते हैं, छः स्टिग्मेटा होते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रसनी की पार्श्व सतह पर छः स्टिग्मेटा होते हैं ग्रसनी के पिछले भाग के नीचे, ठीक है। पेरिकार्डियम में हृदय बंद होता है, ये बेटा छः होते हैं, देखो लगो में है ये जो तुम देख रहे हो ना, छः जो तुम देख रहे हो, ठीक है, यही तो होते हैं। इसका नाम तुम चाहो तो लिख सकते हो स्टिग्मेटा, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम था हमारा, ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो वरना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं है स्टिग्मेटा। ये जो होते हैं ना, ये वाले लिखा हुआ तो दिखा है शायद, मेरे ख्याल से यही लिखा हुआ है इसमें, यही होते हैं स्टिग्मेटा। ये जो बीज वाले तुम देख रहे हो ना, ये छः जो लगेंगे ये स्टिग्मेटा होते हैं, चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है स्टिग्मेटा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पास में जो होता है ना वो हार्ड होता है, ये लगा पड़ा है हार्ड, ये ठीक है। इसके पास में क्या होता है, हर्ड होता है, ठीक है। तो हर्ड जो होता है ना वो इसके पास में होता है ग्रसनी के, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और, तो ध्यान देना जैसे करके। ग्रसनी की पार्श्व सतहों पर केवल छः स्टिग्मेटा होते हैं ग्रसनी के पिछले भाग के नीचे पेरिकार्डियम में हृदय बंद होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर आ गया पूंछ, टेल आ गई। तो टेल के 3 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लो। पहला नोटोकॉर्ड, ठीक है, दूसरा नर्व कोड, तीसरा सेंसर ऑर्गन्स। 3 याद करो बढ़िया करके, नोटोकॉर्ड, नर्व, ठीक है, नोटोकॉर्ड, ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन्स, और तुम्हारे पास नर्व कोड, ठीक है, यानी कि नोटोकॉर्ड, नर्व कोड, सेंसरी ऑर्गन्स। ये तीनों के तीनों पॉइंट याद कर लो टेल में, बस सीख जाओगे, ठीक है। बस हेडिंग तो याद करने होते हैं यार, अच्छे से हेडिंग याद कर लो, सबका सब क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो पूंछ में नोटोकॉर्ड होता है जो कोल डेटा का मुख्य लक्षण है, ठीक है, यानी कि यह लार्वा का लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। लोकोमोटरी मतलब गमन अंग है, जिसकी सहायता से ये जो लार्वा होता है ना, टेडपोल लार्वा, वो गति करता है, तैरता है, ठीक है। पूंछ लंबी होती है, गति लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों में मसल से युक्त होती है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि गति के लिए मांसपेशियों से युक्त होती है। पूंछ जो होती है गति के लिए मांसपेशियों से युक्त होती है। देखो टेल क्या काम करती है, टेल का एक ही काम होता है तैरने में हेल्प करना, वो यहाँ पे भी काम करती है। तो ये क्या होता है, टेल जो होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है। ये टेल लंबी होती है, ठीक है, और तैरने के लिए क्या लगे हुए होते हैं, मांसपेशियों में मसल लगे होते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, नोटोकॉर्ड, पूंछ में नोटोकॉर्ड होता है जो कोल डेटा का मुख्य लक्षण है, ठीक है। नर्व कोड, नोटोकॉर्ड के ऊपर एक खोखली तंत्रिका रज्जु, होलो नर्व कोड होती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड के ऊपर संवेदी अंग, ऊपरी सिरे पर एक संवेदी पुट्टिका, सेंसरी बेसिकल, और एक नेत्र बिंदु आई स्पॉट होता है। अब कहाँ पर है, चलो ये और देख लेते हैं, ठीक है। देखो दिखाई दे रहा है तुम्हें कहीं, देखो ये डायग्राम यहाँ छोटा सा है, इसमें बहुत सी चीज़ें कम दिखाई गई हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, पर टेल फिन दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नोटोकॉर्ड, ओहो, लेटरल मसल वैन, वेंट्रल मसल वैन, एंडोमल, वेंट्रल फिन टेल, ठीक है। देखो इस वाले डायग्राम में दिखाया गया, बट इस वाले डायग्राम में बहुत कम चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है, बहुत कम चीज़ें दिखाई गई हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो नर्व कोड होती है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि आई स्पॉट भी लगा हुआ होता है एक, ठीक है, और तुम्हारे पास ये टेल फिन होते हैं। टेल फिन के बारे में यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं किया, पर टेल फिन होते हैं इसमें, ठीक है। तो नर्व कोड होती है, ठीक है, टेल फिन होते हैं, ओके,
और नोटोकॉड होती है। नोटोकॉड देखो ये शो की गई है इसमें बीच में, ये नोटोकॉड होती है, ठीक है। और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इसमें, बस ये 3 याद कर लो टेल में, कौन कौन से, नोटोकॉड, नर्व कॉड और सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। बस कहाँ कहाँ होते हैं वो अब खुद से लिखा ना। तो ये लार्वा का जो है ना, देखो ये कहाँ गया हमारा, इसको आप लिख सकते हो नोटोकॉड। पूंछ में नोटोकॉड होता है जो कोलडेटा का मुख्य लक्षण है। तंत्रिका रज्जु नर्व कॉड, नोटोकॉड के ऊपर एक खोखली, ठीक है, नर्व कॉड होती है। अच्छा इसमें नर्व कॉड देख लें कहाँ पर है, इसमें देखो नर्व कॉड कहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, नर्व कॉड ये है, ये नोटोकॉड के ऊपर एक खोखली नर्व कॉड होती है, ये नर्व कॉड रह गई हमारी, ये वाली क्या है, नर्व कॉड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, है ये क्या हमारी नर्व कॉड है। तो नोटोकॉड के ऊपर नर्व कॉड होती है। चलो अब आगे देखते हैं। चलो यार सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह देख लो आप, चलो आगे देखते हैं। और थोड़ा सा पेपर में अगर डायग्राम आपको बना के आना ना तो ये वाला बना के आना आप, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये इजी डायग्राम है जिसको आप बड़ी आसानी से बना भी लोगे, थोड़े से नाम लिखे ना बस हो गया काम। अरे यार कुछ नहीं करना, ये साइज़ ना ऐसे लेना है ऐसा करके, ये बस ये साइज़ बना देना छुट्टी, और इसके अंदर ये कर देना है, बाकी इधर को माउथ खोल देना है ऐसा करके, ठीक है, ध्यान देना, इधर को भी खोल देना है ये, और अच्छे से इसको बना के इसके बीच में हार्ट दिखा देना है, फिर बीच में जो है ये ब्रेन में तुम्हें सेरेब्रम दिखा देना है, इस टाइप से कर देना है। कर दोगे ना पक्का, बन गया डायग्राम पूरा कंप्लीट, ठीक है। नहीं बहुत डायग्राम बनाना बड़ा ईजी है इसका, पर पढ़ के जरूर जाना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। कभी छोड़ दो इस टॉपिक को, ये छोड़ दिया कुछ नहीं पढ़ा ऐसा मान लो, ठीक है। हेडिंग वगैरह नोटोकॉड के ऊपर, ठीक है, नर्व कॉड होती है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आई स्पॉट होती है, ठीक है, इस तरह से लिख के आओ टेल में। ये लोकोमोटरी पार्ट्स होता है, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, इसकी सहायता से वो तैरता है, ठीक है। तो यार ये अगर हेडिंग याद होंगे तो बड़ी आसानी से आप बना के आ जाओगे, ठीक है, बस एक बार अच्छे से कवर कर लो। ये आ गया देखो, ठीक है। नहीं सेंसरी वेसिकल जो होता है ब्रेन टाइप में, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बारे में आगे के सिरे पर सेरेब्रल कौन होती है, देखो क्यों लिखा होता कौन है। पिछले सिरे पर क्या होता है तुम्हारे पास, विसरल गैंग्लियन होती है, जो कि नोड तक टेल, यानी कि टेल तक नोड जो क्या बनाती है, नर्व कॉड बनाती है और टेल तक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना के लिखिए। चलो अब अगला जो है ना, ध्यान देना, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा चेंजिंग डर्निंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब तुम सोच रहे थे ना कि यार ये रेट्रो, ठीक है, चेंज डर्निंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो ध्यान देना, यानी कि प्रतिगामी कायांतरण में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो टैडपोल लार्वा से मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के दौरान बहुत से कोलडेटा लक्षण क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। यानी कि टैडपोल लार्वा से मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के दौरान बहुत से कोलडेट लक्षण लुप्त होने लगते हैं और टैडपोल लार्वा एक साधारण स्थिर जीवन निर्वाह करने वाला प्राणी बन जाता है। कोलडेट लक्षण जो होते हैं ना बहुत सारे वो विलुप्त हो जाते हैं और जो टैडपोल लार्वा होता है वो एक साधारण जीवन यापन करने वाला प्राणी बन जाता है। लुप्त होने वाले रचनाएं नोटोकॉड, डोर्सल न्यूरल ट्यूब, ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन्स आदि होते हैं। इसीलिए इस प्रकार के कायांतरणों को, मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस कहते हैं। समझ में आया? यानी कि बहुत से कोलडेट लक्षण विलुप्त होने लगते हैं और एक सामान्य प्राणी की तरह ये जीवन यापन करने लगता है। विलुप्त होने वाले लक्षण एक तो नोटोकॉड होता है, सेंसरी ऑर्गन्स आदि होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये दो, यानी कि देखो ध्यान से, मेटामॉर्फोसिस में दो प्रकार के बदलाव आते हैं, पहला रेट्रोग्रेसिव और दूसरा प्रोग्रेसिव। पहला रेट्रोग्रेसिव और दूसरा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में ये बहुत ज़्यादा आकार में बढ़ जाता है, अभी बताऊंगा, कि डेवलप हो जाता है। अभी देखते हैं आगे। तो देखो प्रतिगामी यानी कि रेट्रोग्रेसिव चेंज में क्या है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में लिखाना, यहाँ से चलना शॉर्ट में और यहाँ तक करके आना, ठीक है। अगर आ गया तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अगर पेपर में आता है तो यहाँ से चलोगे यहाँ तक, एक शॉर्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो प्रतिगामी परिवर्तन यानी कि रेट्रोग्रेसिव चेंजेस, तो इसमें कुछ लार्वा स्ट्रक्चर मेटामॉर्फोसिस में डिजनरेट हो जाती है। इसमें कुछ लार्वा स्ट्रक्चर मेटामॉर्फोसिस में डिजनरेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। पहली लंबी पूंछ तथा कोडल फिन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लंबी पूंछ और कोडल फिन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। टेल में स्थित कोडल, मसल, नर्व कोड, नोटाकोड समाप्त हो जाती हैं। टेल में स्थित देखो कितनी चीज़ें खत्म हो गई, एक तो तुम्हारे पास लंबी पूंछ और कोडल फिन, ये दोनों समाप्त हो गई, ठीक है, कैडल फिन बोलते हैं इसको। और टेल में स्थित कैडल, ये तो है ही हमारे, मसल, नर्व कोड, नोटोकोड, ये सब समाप्त हो जाते हैं। ये एड जो देख रहे हो ना, एडहेसिव पेपिला, ये भी नष्ट हो जाते हैं। और यार एडहेसिव पेपिला भी नष्ट हो गए, नोटोकोड भी नष्ट हो गया, नर्व कोड भी नष्ट हो गई
और तुम्हारा सेंसरी ऑर्गन्स भी बचा क्या फिर, अरे बचा क्या, ठीक है। लार्वा के संवेदी अंग भी लुप्त हो जाते हैं, ये देख रहे हो आप। अग्रभाग में एडहेसिव पेपिला तथा मुंह के बीच में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण माउथ 90 डिग्री स्थानांतरित हो जाता है। तो सब कुछ तो विलुप्त हो गया, बचा क्या, लिख के आना अच्छे से ये टॉपिक, ठीक है। अच्छा इसका सेकेंड भाग देख लो आप। कुछ लार्वा स्ट्रक्चर और अधिक विकसित हो जाते हैं, कुछ लार्वा स्ट्रक्चर और अधिक विकसित हो जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं, जिसको आप बोलते हो प्रोग्रेसिव चेंजेस। क्या होता है, कुछ लार्वा स्ट्रक्चर और अधिक विकसित हो जाते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक है। चलिए, तो वो कौन कौन से देखो। टेल के लुप्त होने के बाद 4 एक्टोडर्मल पेपिला के चारों ओर किनारे बन जाते हैं, जो इधर धरातल से चिपक कर, जो इसे धरातल से चिपकाकर रखने में सहायता करते हैं। यानी कि पेपिला के चारों ओर किनारों पर बन जाते हैं। टेल के लुप्त होने के बाद 4 एक्टोडर्मल पेपिला के चारों किनारों पर बन जाते हैं, इसे धरातल से चिपकाकर रखने में सहायता करते हैं। मुंह के ऊपर से चोल हटकर मुंह को फंक्शनल कर देती है। हाँ, मुंह कार्य करने लगता है, क्योंकि ये भोजन ग्रहण करता नहीं ना, क्योंकि मुंह के ऊपर चोल होती है, बंद होता है मुंह, ठीक है। और जब ये हटता है तो भोजन ये ग्रहण करना शुरू कर देता है, क्योंकि एडल्ट हो जाता है ना फिर। तो मुंह के ऊपर से चोल हटकर मुंह को फंक्शनल कर देती है। और जो तुम्हारे पास है ये फेरिनक्स का आकार बढ़ जाता है। स्टिग्मा तथा ब्लड वेसिकल की संख्या भी बढ़ जाती है, ठीक है। स्टिग्मा तथा ब्लड वेसिकल की संख्या बढ़ जाती है। फेनिक्स का आकार बढ़ जाता है। अमाशय तथा इंटेस्टाइन बड़े हो जाते हैं। अमाशय तथा इंटेस्टाइन यानी कि आहार नाल जो होती हैं वो बड़े हो जाते हैं, आंतड़ियाँ वगैरह इसकी बड़ी हो जाती हैं, पेट भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। एट्रियल कैविटी बड़ी हो जाती है। बस इतनी चीज़ें ये क्या होती हैं, ज़्यादा विकसित हो जाती हैं, ठीक है। टेल के विलुप्त होने के बाद 4 एक्टोडर्मल पेपिला उत्पन्न हो जाते हैं, जो धरातल से चिपकाकर इसकी हेल्प करते हैं। मुंह के ऊपर से चोल हट जाता है और ये मुंह को फंक्शनल कर देती है, मतलब कार्य करना लग देता है, आकार बढ़ जाता है। स्टिग्मा और ब्लड वेसिकल की संख्या बढ़ जाती है। अमाशय और इंटेस्टाइन भी बड़े हो जाते हैं और एट्रियल कैविटी बड़ी हो जाती है। हार्ड और गोनाड लार्वा की मीसोडर्मल कोशिकाओं से बन जाता है। हार्ड भी बन जाता है और गोनाड भी बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। पूरे शरीर पर चोल का आवरण मोटा हो जाता है। पूरे शरीर पर चोल का आवरण मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्रेसिव, ठीक है, चेंजेस होते हैं, जिसमें लार्वा है वो और ज़्यादा विकसित हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब टैडपोल लार्वा का महत्व क्या क्या होता है, बस थ्योरी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लार्वा में वास्तविक नोटोकोड तथा डोर्सल ट्यूबर नर्व कोड पाई जाती है, जो इसकी कोल्डेटा कैरेक्टरिस्टिक को तय करती है। यानी कि लार्वा में वास्तविक नोटोकोड और नर्व कोड पाई जाती है, जो कोल्डेटा लक्षण को दर्शाती है, ठीक है। लार्वा के स्वतंत्र विचरण का स्वभाव इसके, ठीक है, डिस्पर्सल में सहायता होता है, क्योंकि ये एडल्ट स्थानबद्ध होते हैं, सहायक होता है। यानी कि लार्वा के स्वतंत्र विचरण का स्वभाव इसके डिस्पर्सल में सहायक होता है, क्योंकि एडल्ट स्थानबद्ध होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया, चाहे शॉर्ट पूछे या लॉन्ग पूछे, घबराना मत, डरना मत। एक ईजी टॉपिक है जिसको आप बड़ी आसानी से करके आ सकते हो, ठीक है। ओके।